नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से जुड़े कुछ बेहद अहम और हालिया अपडेट्स की तथ्य आधारित पड़ताल की जा रही है। बिना किसी देरी के अफवाहों से परे हटकर सीधे आधिकारिक दस्तावेजों और जमीनी हकीकत पर चलते हैं। आज के इस एजेंडे में 3 मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, अप्रैल 2026 की पूरी 30 दिनों की अटेंडेंस की असलियत। दूसरा, हाईकोर्ट से मिला ऐतिहासिक अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी फैसला। और तीसरा, सत्र 2026-27 के लिए नए पंजीयन और सत्यापन की अहम तिथियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2025-26 सत्र के समापन और अप्रैल 2026 की सेवा उपस्थिति से जुड़ी वास्तविकता के बारे में। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का जो आदेश क्रमांक 6542 सामने आया है, वो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें साफ तौर पर अनिवार्य किया गया है कि जहां भी पद खाली हैं, वहां अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग का अधिकृत फैसला है। इस एक आदेश ने बीच में ही सेवा खत्म किए जाने की सारी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। और अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो भौतिक उपस्थिति रजिस्टर खुद गवाही दे रहे हैं। इनमें दर्ज रोजाना की प्रविष्टियां ये साबित करती हैं कि शिक्षक पूरे महीने अपने स्कूलों में मौजूद थे और पूरी सक्रियता से काम कर रहे थे। इन पक्के और ठोस रिकॉर्ड्स के आगे कोई भी मनमानी कार्रवाई बिल्कुल नहीं टिक सकती। अप्रैल के आखिरी दिनों तक किए गए हस्ताक्षर इस 30 दिनों के कार्यकाल को पूरी तरह से पुख्ता कर देते हैं। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि अटेंडेंस सिर्फ अप्रैल के पहले हफ्ते तक सीमित नहीं थी। ये रिकॉर्ड उन सभी मनमाने प्रयासों का पूरी तरह से खंडन करता है जिनमें बिना किसी आधार के अटेंडेंस काटने की कोशिश की जा रही थी। सच तो यह है कि ये दस्तावेज समुदाय के दावों को वास्तविकता में बहुत मजबूती से स्थापित करते हैं। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है आदेश क्रमांक 6542 की विधिक शक्ति। भोपाल से आधिकारिक तौर पर जारी इस आदेश का कानूनी वजन बहुत ज्यादा है। ये सीधे तौर पर पूरे 1 महीने की अटेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी स्थानीय स्तर का मनमाना फैसला इस राज्य स्तरीय आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता। जहां भी पद रिक्त हैं, वहां की गई सेवाओं को बिना किसी कटौती के मान्यता मिलनी ही है, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक मामलों और सेवा सत्यापन के बाद अब रुख करते हैं उच्च न्यायालय की उस ऐतिहासिक राहत की ओर जिसने अतिथि शिक्षकों के लिए स्थायी भूमिकाओं का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। कर्मचारी चयन मंडल का पुराना नियम तो याद ही होगा, वही जिसमें 50% आरक्षण के लिए 200 दिन या 3 सत्र का अनुभव अनिवार्य था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हाईकोर्ट की नई अंतरिम राहत ने फॉर्म भरते समय ही अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने की उस तात्कालिक शर्त को पूरी तरह से हटा दिया है। पुराने नियम और नई राहत के बीच का ये अंतर स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अब परीक्षा में बैठने के अवसर कितने व्यापक हो गए हैं। न्यायमूर्ति डी बंसल द्वारा पारित इस अंतरिम आदेश को देखिए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी अतिथि शिक्षकों को अनुभव की अवधि की परवाह किए बिना परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अदालत में यही तर्क रखा गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र चयन के बाद मांगा जाना चाहिए, न कि आवेदन के वक्त। इस आदेश ने निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को सामने रखते हुए उसी तर्क पर अपनी मोहर लगा दी है। हाँ, ये बात सही है कि अंतिम परिणाम मुख्य याचिका के फैसले पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इस अंतरिम आदेश की सबसे शानदार सफलता ये है कि इसने संपूर्ण अतिथि शिक्षक समुदाय के लिए परीक्षा के दरवाजे कानूनी रूप से खोल दिए हैं। अब कोई भी योग्य उम्मीदवार महज कागजी कार्रवाई या अनुभव प्रमाण पत्र की तुरंत आवश्यकता के कारण परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा। कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के बाद अब समय आ गया है अगले कदम की ओर बढ़ने का। चलिए बात करते हैं सत्र 2026-27 के लिए नई पंजीयन और उसकी सख्त समय सीमा के बारे में। लोक शिक्षण संचालनालय का ये नया मास्टर ब्लूप्रिंट आगामी 2026-27 सत्र के लिए बहुत अहम है। इसमें दिए गए निर्देशों और तकनीकी रूप से अपग्रेड हुए नए एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अच्छी तरह समझना आने वाले सत्र में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। अगर इन तारीखों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि समय सच में बहुत कम है। 2 मई से पंजीयन और दस्तावेज अपलोड शुरू हो चुके हैं और 11 मई तक हर हाल में संस्था स्तर पर सत्यापन पूरा करना ही है।
फिर 12 मई से पोर्टल मर्ज और मोबाइल नंबर अपडेट का काम शुरू होगा, जिसकी आखिरी तारीख 22 मई तय की गई है। ये इतनी कसी हुई समय सारणी है कि इसमें आज और अभी से ही पूरी तरह सक्रिय होने की जरूरत है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इन अनिवार्य चरणों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके बाद आता है सबसे अहम काम, संस्था प्रमुख से सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराना। इसके बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। और आखिर में OTP आधारित सत्यापन पूरा करना है, ताकि एक वैध स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। इनमें से एक भी स्टेप छूटा तो समझ लीजिए आवेदन प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। सत्यापित तथ्य, अधिकारों की सही जानकारी और समय सीमा को लेकर स्पष्टता, यही वो चीजें हैं जो आगे का रास्ता तय करेंगी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सटीक जानकारी और इस सामूहिक जागरूकता के साथ शिक्षक समुदाय नए शैक्षणिक सत्र की चुनौतियों को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।